ये जो जिंदगी है ये उतनी आसान नहीं जितनी कि दिखती है। इस जिंदगी को समझना कोई आसान काम नहीं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है, जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंसेस इस दुनिया के बढ़ते हैं, तो उसको ये जानकारी होनी शुरू हो जाती है कि चीजें वैसी हैं नहीं जैसी लगती थी। जब हम छोटे होते हैं तो हम दुनिया को एक तरीके से देखते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं तो दुनिया को दूसरे तरीके से देखते हैं, और अनुभव होते रहते हैं दुनिया में तो उसको तीसरे तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। असली में क्या है वो कभी समझ में आता नहीं, क्योंकि हम भारी स्थल पर ही रहते हैं। जब तक इस भारी दुनिया से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक असलियत क्या है उसकी जानकारी हमें होती नहीं। असली दुनिया प्रेम की दुनिया है। असली दुनिया में खुशियां खुशियां हैं। असली दुनिया हमें आनंद की अवस्था में पहुंचाती है। वो दुनिया बाहर नहीं अंदर है। वो दुनिया हम सबके भीतर है। उस दुनिया में हम सब जा सकते हैं। जब उस दुनिया में कदम बढ़ाते हैं तो इस बाहर की दुनिया की जो भी तकलीफें हैं वो सब दूर हो जाती हैं। कबीर साहब ने एक जगह ये असली दुनिया पाने के लिए समझाया है कि क्या चाहिए और उसके जरिए क्या होगा। क्योंकि सब महापुरुषों को जानकारी है कि प्रभु के प्रेम के सिवाय और कुछ हमें चाहिए नहीं। तो वो फरमा रहे हैं कि प्रेम ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। वो कह रहे हैं मैं प्रेम ढूंढ रहा हूं, यहां भी ढूंढ रहा हूं, वहां भी ढूंढ रहा हूं, वहां भी ढूंढ रहा हूं, तो प्रेमी मिले ना कोई। जो सच्चा प्रेमी है, जिसको सच्ची लगन है पिता परमेश्वर से, जो हर पल हर क्षण अपना ध्यान प्रभु की ओर रखता है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। कि सच्चा प्रेमी मुझे मिल नहीं रहा, तो फरमा रहे हैं प्रेमी से प्रेमी मिले। तो मैं तो प्रेम को ढूंढ रहा हूं, तो कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिल रहा मेरे जैसा जो कि वो भी प्रेमी हो, सच्चा प्रेमी हो। तो कह रहे हैं अगर मिल जाए कि प्रेमी से प्रेमी मिले, विष से अमृत हो। मीराबाई जी की आपने कहानी सुनी होगी, उन्हें विष का प्याला दिया गया था, तो अमृत को समझ के पी गई और कुछ विष का उन्हें असर नहीं हुआ। तो जो सच्चा प्रेमी है उसे कोई कड़ावत नहीं, कोई दुनिया की चीज नहीं, उसे कोई चीज तकलीफ दे नहीं सकती, क्योंकि उसका प्रेम, उसकी लगन पिता परमेश्वर के साथ है। उसका पूरा विश्वास पिता परमेश्वर में है। वो अपनी जिंदगी वफा के जरिए जीता है, भक्ति भाव से जीता है, श्रद्धा से जीता है। उसकी लगन पिता परमेश्वर के साथ है। तो ऐसी जिंदगी हमें बनानी है। हमें अपनी जिंदगी में ध्यान पिता परमेश्वर की ओर ही करना है, उसके सिवाय कहीं और नहीं। और अगले शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम रियली में करते क्या। वो फरमा रहे हैं कि मिला क्या चांद पर भी जाके मिट्टी के सिवा आकर, जुनूने शौक की ये चरख पैमाई नहीं जाती। वो फरमा रहे हैं आजकल की दुनिया की ओर ध्यान देते हुए, हम लोग ऐसी एज में जी रहे हैं जिसमें कि पिछले 50 से 100 सालों में बहुत तरक्की हुई है।
तरक्की, अगर वर्ड तरक्की यूज करें, तरक्की नेचर की जानकारी की, बाहर की दुनिया की जानकारी की। वो कहते हैं कि जितना साइंटिफिक नॉलेज पिछले 100 साल में बढ़ा है, वो कई गुना ज्यादा है जो सृष्टि की शुरुआत है तब तक नॉलेज था। नॉलेज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। चंद साल पहले वो कहते थे हर 18 महीने पर नॉलेज डबल हो जा रहा है, अब तो और भी तेजी से बढ़ रहा होगा। इंसान की जानकारी जिस प्लैनेट पे हम जी रहे हैं इसमें बढ़ रही है। डॉक्टरों को ज्यादा मालूम है शरीर के साथ क्या हो रहा है। इंसान की लॉन्जेविटी हो रही है, जिंदगी की आयु बढ़ रही है। और जिसे बाहर के लफ्जों में तरक्की कहा जाता है, कम्युनिकेशन बढ़ गई, चीजें बढ़ गई हैं, वो हो रही है। तो इंसान खोज पे लगा हुआ है। अब हम धरती पर जी रहे हैं, रात को उठते हैं तो चंद्रमा को देखते हैं, दोपहर में सूर्य को देखते हैं, रात को सितारों को देखते हैं, और हमें जो एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं बता रहे हैं और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में। तो हम कोशिश कर रहे हैं, कभी मून पे जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पहुंच गए, अब और प्लैनेट्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बना रहे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं रिसर्चेस में। और पैसे तो खैर करती हैं, समय कितना लोगों का उनमें लग रहा है। जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, जो सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सेंटर है, जहां से वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या और आवाजें हैं किसी और प्लैनेट पे जो हम सुन सकते हैं। बहुत बड़ी डिश लगाई हुई है उन्होंने, जिसके जरिए वो अलग अलग आवाजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों लाखों घंटे हर महीने वहां लोग लगाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं और से कुछ आवाज आ रही है। और ऐसे कई रिसर्च के एरिया दुनिया के कोने कोने में है, एक्सेलरेटर्स, जहां वो एटम को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैटर बना कैसे, हम बने किस चीज के हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज उस दुनिया में जीते थे जहां साइंटिफिक रिसर्च बहुत हो रही थी। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मिला क्या चांद पर भी जाके मिट्टी के सवार, कि जब चांद पे इंसान गया उसको क्या मिला, वो चांद की मिट्टी उठा के ले आया नीचे। अब उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो चांद पर मिट्टी है कैसी है। तो हम समझा रहे हैं कि बाहर की दुनिया की जो भी हम रिसर्च करेंगे वो सब मैटर की, जड़ता की मिलेगी हमें, कि जो जड़ता का बना है, जो भी इस गैलेक्सी में हम ढूंढेंगे वो हमें सब जड़ता का बना हुआ मिलेगा। तो हमें समझा रहे हैं कि हम अंदर की दुनिया की ओर ध्यान दें। वो बता रहे हैं कि जो इंसान है वो हैबिचुअल है, जो मन है वो नहीं चाहता हम अंदर की दुनिया को जाने, तो हमें हैबिट्स में डालकर कुछ ना कुछ दुनिया की कराता रहता है चीजें। हम रोजाना उठते हैं, शरीर का ख्याल करते हैं, हैबिट बन गई है।